सिर्फ 2 चैप्टर्स मुकम्मल तैयार करें और फिजिक्स का पेपर कंफर्म पास। मुख्तसर सवालात के आसान तरीन नोट्स। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर फिजिक्स गेस्ट पेपर की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में आपसे जो है वो शेयर करने वाला हूँ। सो छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपके जो है वो पेपर्स में छुट्टियाँ आ गई हैं काफ़ी। सो उर्दू के पेपर को तो जो है वो बासानी पास किया जा सकता है, तैयारी की जा सकती है, अच्छे मार्क्स लिए जा सकते हैं। बट उस तैयारी से पहले जो है वो आप कुछ डेज फिजिक्स को दें। मैं आपको कंप्लीट स्टडी प्लान इसी वीडियो में बताऊँगा। आपने जो है वो कितने दिन फिजिक्स की तैयारी करनी है और किसी हिसाब से फिजिक्स की तैयारी को आपने कंप्लीट करना है, कैसे आप फिजिक्स के पेपर को पास कर सकते हैं। बड़ा आसान तरीन फार्मूला बताऊंगा, ख्वाह आपका ताल्लुक पंजाब के किसी भी बोर्ड से हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात ही अपने एक पासिंग फार्मूले से करते हैं। सो जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो मैं आपको 3 प्लान बताऊंगा, और तीनों प्लान का जो है वो मैं टाइम ड्यूरेशन भी आपको बता दूंगा। भी इतने इतने दिन आपने इसको देना है इस चीज़ को, और आप जो है फिजिक्स की तैयारी को कामयाबी के साथ कवर कर सकते हैं। उसको पास ना सिर्फ कर सकते हैं बल्कि आप अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। तो उसकी तैयारी के लिए मैं सारा मटेरियल भी आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। प्लान है सी, मतलब कि पासिंग प्लान। तो ये पासिंग से भी बेहद अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। 45 प्लस मार्क्स आप जो है वो फिजिक्स के पेपर में ले सकते हैं 85 में से बासानी। तो स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, आपने जो है वो सबसे पहले मैं आपको जो है वो एमसीक्यूज़ की तैयारी का तरीकाकार बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स के पेपर को पास करना चाहते हैं तो आपने उसके लिए जो है वो सिर्फ एक दिन देना है एमसीक्यूज़ को, जस्ट 1 डे। और वो देना भी आपने जो है वो पेपर से पहले है। मतलब आपके फिजिक्स के पेपर में छुट्टियां आएंगी, उसमें एक छुट्टी होगी, आपने उसी दिन ही इन एमसीक्यूज़ को जो है वो तैयार करना है। अभी एमसीक्यूज़ को तैयार करने का पासिंग फार्मूले के लिहाज से मैं बताऊंगा, कोई फ़ायदा नहीं है आपको, बिकॉज क्योंकि आपने तैयार ही किताब के तमाम 12 चैप्टर्स के सिर्फ और सिर्फ मश्की एमसीक्यूज़ को करना है। अक्सर ये चीज़ जो है वो टीचर्स जो है वो बच्चों को गाइड करते हैं कि आप एक्सरसाइज कर लें, आपका 80% पेपर कवर होगा, आपका 90% कवर हो सकता है, आपका 70% कवर होगा। मैं आपको वाज़िया तौर पे बता देता हूँ। इससे पहले मैंने आपको केमिस्ट्री का भी बताया और बायोलॉजी का भी बताया। सो जिस हिसाब से मैंने आपको बताया उसी के अकॉर्डिंगली ही 100% पेपर आया है। तो बहरहाल अब मैं आपको फिजिक्स का बताऊंगा। तो फिजिक्स की अगर आप सिर्फ और सिर्फ 12 चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपने पासिंग फार्मूले वाले स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूँ जो फिजिक्स के पेपर को पास करना चाहते हैं, तो देखिए वो 45 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। मतलब ना सिर्फ वो पास हो रहे हैं बल्कि पासिंग से भी बेहद अच्छे नंबर आ रहे हैं। कंप्लीट क्राइटेरिया मैं हर प्लान के हिसाब से बताऊंगा, जिसने अच्छे मार्क्स लेने हैं और जिसने तो फुल मार्क्स का जो है वो एक एम रखा है। सारी डिटेल वीडियो आपके लिए जो है ये होने वाली है। बहरहाल आपने अब एमसीक्यूज को तैयार करना है पेपर से एक दिन पहले, जिस दिन फिजिक्स का पेपर है। सो अभी के लिए आपने एमसीक्यूज के ऊपर वर्क नहीं करना, और एमसीक्यूज जस्ट आपने मश्की एमसीक्यूज को तैयार कर लेना है। किसी अजाफी या अंदरूनी एमसीक्यूज पर वक्त ज़ाया नहीं करना, लेकिन मशक वाले जो एमसीक्यूज आपने तैयार करने हैं वो 100% पक्के तैयार करने हैं। मतलब मशक वाला आपका एक सिंगल एमसीक्यूज भी अगर गलत हो जाता है ना, तो आप पासिंग मार्क्स से उतने ही पीछे आ जाएंगे। बहरहाल अब मैं आपको वाज़िया तौर पे बता देता हूँ कि अगर आप जस्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं ना फिजिक्स की, तो आप फिजिक्स के पेपर में जो एमसीक्यूज कवर कर सकते हैं ना एक्सरसाइज के, वो सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 एमसीक्यूज होंगे। इससे ज़्यादा एमसीक्यूज आपकी एक्सरसाइज से आ ही नहीं सकते। ये मैं वाज़िया तौर पे क्लियर बता रहा हूँ, मैक्सिमम 7 एमसीक्यूज होंगे। कोई इससे ज़्यादा एमसीक्यूज मशक से आने ही नहीं है। आपके टेबल से आएंगे, आपकी रीडिंग से आएंगे, आपके कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक से आएंगे। सो वो सारे एमसीक्यूज एक अलग पीडीएफ फाइल के अंदर मौजूद है, बट आपने उनको नहीं तैयार करना। आपने अगर तैयार करना है पासिंग प्लान के हिसाब से स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ मशकी मारूजी की करनी है, जो आप 6 से 7 नंबर बासानी करके पेपर से एक दिन पहले करके ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इंशाल्लाह ताला सिर्फ मशकी से आपको 6 से 7 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। बहरहाल फिर आपने क्या करना है, अब जो तैयारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आपने आज से जो तैयारी स्टार्ट करनी है ना, मतलब उर्दू के पेपर से 2 दिन पहले आपने उर्दू को देने हैं। उस तब तक जितनी छुट्टियाँ बनती हैं आपने फिजिक्स को टाइम देना है। तो स्टूडेंट, फिजिक्स के ऊपर मैं आपको आ जाता हूँ, फिजिक्स की डिटेल आपको दे देता हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने एक दिन आज का जो है वो एक चैप्टर नंबर 7 को दे देना है, और फिर कल का दिन चैप्टर नंबर 8 को दे देना है। सिर्फ 2 दिन आपने देने हैं। देखिए 2 डेज मैं बता रहा हूँ। आज का दिन ये आपने करके ही जो है वो अपना इसको कंप्लीट करना है। ये आपने अपना टारगेट बनाना है। ये मैं पासिंग स्टूडेंट्स को भी सिर्फ बता रहा हूँ, आगे जाके मैं आपको बाकी डिटेल भी दूंगा। तो आपने चैप्टर नंबर 7 को करना है। देखिए पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चैप्टर 7 वेव्स एंड ऑसिलेशंस वाला
से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपने आज ये चैप्टर नंबर 7 को करना ही करना है। आपने इसकी एक्सरसाइज को कर लेना है अच्छे तरीके से। एक्सरसाइज में मौजूद जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हों उनको कर लेना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड बेस्ड क्वेश्चंस हों उनको आपने कर लेना है, और ये आपने हर हाल में करना ही करना है। मज़ीद अजाफी एडिशनल सवाल जिसमें बेसिक डेफिनेशंस होंगी, सो वो मैं आपको सवाल हाईलाइट करवाऊंगा, आपने वो तैयार करने हैं आज के दिन। और कल के दिन फिर इसी तरीके से चैप्टर 8 की आपने तैयारी करनी है। जैसे आज आप चैप्टर 7 को एक दिन देंगे ना, उसी तरीके से आपने चैप्टर 8 को भी दे देना है। बहरहाल तफसीली सवाल इसके साथ ही आपका एक तफसीली सवाल यानी कि पेपर में जो सवाल नंबर 7 होगा ना, मतलब तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो भी हल हो जाएगा। ठीक है, आपने मज़ीद इंपॉर्टेंट और थ्योरी वाले न्यूमेरिकल्स को तैयार कर लेना है, तो आप 8 नंबर ले लेंगे। इसका मतलब है कि 2 दिन की तैयारी से आपको 8 नंबर ये, और ये 4 और 2 तकरीबन 6 शॉर्ट क्वेश्चन से 12 नंबर की, ये 20 नंबर का पेपर जो है वो ना जस्ट आप 2 दिन में कवर कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की तैयारी से, मतलब आज और कल की तैयारी से, यानी चैप्टर नंबर 7 और 8 आपने तैयार करना है, जिससे आप 20 मार्क्स का पेपर फिजिक्स में कवर कर रहे हैं। अब इस 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ के लिए आपने शॉर्ट मशक वाले, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स मशक वाले, एडिशनल भी करने हैं, बेसिक डिफाइन दोनों की जो बनती होंगी वो मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ। सो उसके अलावा आपने जो है वो इसके थ्योरी वाले लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेने हैं। मैं आपको जो है वो पीडीएफ फाइल में सारे बनने वाले सवालात हाईलाइट करवा दूंगा, आपने उनको तैयार कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 के टोटल लॉन्ग तो वैसे 7 बनते हैं अलबत्ता थ्योरी वाले, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट करने हैं, जो 3 मैं आपको बता रहा हूँ। एक स्टैंडिंग वेव्स वाला आपने तैयार कर लेना है, ठीक है, ये एक्सरसाइज वाले मिलते जुलते हैं। स्ट्रेच स्ट्रिंग मॉडल्स वाला। दूसरा जो है वो आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्मोनिक प्रोड्यूस इन ऑर्गन पाइप वायलेट एट ओपन एंड, आपने एक ये वाला कर लेना है, और आपने एक डॉपलर इफेक्ट वाला कर लेना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। बस आपने ये 3 थ्योरी वाले आज के दिन के लिए करने हैं। मज़ीद एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स भी इसके मेंशन है। सिर्फ ये कितने न्यूमेरिकल्स बनते हैं, कुछ 4 से 5 न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आपने ये भी आज कर लेने इस 7वें चैप्टर को। फिर आपने कल का जो दिन देना है ना चैप्टर 8 को, उसके मैं आपको थ्योरी वाले सवाल बता देता हूँ। बट मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 8 में से पॉसिबल चांसेस हैं कि आपका न्यूमेरिकल आ जाए, 7वें में से थ्योरी आ जाए। बट इसका इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, एक मॉल्स लॉ वाला बनता है, ठीक है, और एक ये जो फर्स्ट नंबर पर मैंने मैंशन किया हुआ है, मतलब पोलराइजेशन ऑफ मेथड्स या एक्सप्लेन जो है वो ब्रेविस्ट लॉ, ब्रीवेस्टर्स लॉ, इस तरीके से ये आ सकता है। या स्टेटमेंट चेंज दूसरी, मैंने दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको बता दी इस सवाल की। या ब्रेविस्ट लॉ भी आ सकता है, या इस तरीके से जो है वो सवाल को चेंज करके या रद्दबदल करके भी दे सकता है, स्टेटमेंट कुछ इस तरीके की बना के। तो बस 2 आपने ये थ्योरी वाले कल के लिए करने हैं, और कल के लिए न्यूमेरिकल्स आपने इनको कर लेना है। दैट्स इट, ये क्लियर है। बस इससे ज़्यादा जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं स्टूडेंट्स, आपने जब ये कर लिया तो मैंने आपको सारी डिटेल दे दी कि 20 नंबर का पेपर आपका हल हो गया। फिर आपने क्या करना है, आपने तीसरा दिन देना है किसको, चैप्टर नंबर 11 और 12 के न्यूमेरिकल्स को। ये आपकी अपनी चॉइस है, ये मैं आपको मशवरा नहीं दे रहा, ये सिर्फ मैं आपको मशवरा दे दिया, सॉरी, आपकी अपनी चॉइस है। दिल मानता है तो 11 और 12 के न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, 6 से 8 हैं, अभी हाईलाइट करवा रहा हूँ, वो कर लीजिएगा। कर लेंगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे, बस थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं है 11 और 12 की, सिर्फ न्यूमेरिकल्स कीजिएगा। मैं आपको अभी हाईलाइट करवा देता हूँ 11 और 12 के, आपको आइडिया हो जाएगा। सो चैप्टर नंबर है 11, और इसके जो न्यूमेरिकल्स आपने करना है वो ये मेंशन है, ठीक है। 11.3 एग्जाम्पल आपने करनी है, और एक्सरसाइज 11.2, 11.4, 11.6 इनको करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर आ जाता है 12, तो 12 में से आपने 12.2 और 12.5 ये आपने 2 न्यूमेरिकल कर लेने हैं। अलबत्ता अगर आप सारे कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। बहरहाल मैंने आपको 5 से 6 बता दिए दोनों चैप्टर के, 11 और 12 के न्यूमेरिकल, जिससे आप 3 नंबर तो ले सकते हैं, पक्के हैं, कन्फर्म है, ठीक है। नेक्स्ट आपने फिर क्या करना है, आपने जो है वो अगले 2 दिन मज़ीद जो है वो, मतलब उर्दू के पेपर से 2 दिन पहले आपने जो है वो फिज़िक्स को ख़त्म कर देना है। तो आपने 2 दिन सिर्फ और सिर्फ इस आखिरी चीज़ को देने हैं, जो आपके चैप्टर नंबर हैं 1, 3, 5, 9 और 10, बस आपने इसको देना है, और इसकी सिर्फ मशक करनी है, कोई अंदरूनी नहीं, कोई अजाफी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ मशक वाले एक्सरसाइज के सवाल और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। मैं आपको स्टूडेंट्स जो है वो दिखा भी देता हूँ कि ये आपके सामने जो है मैंने एक पीडीएफ फाइल ओपन की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, और इनके आंसर्स देखें कितने ईजी वे के अंदर इनके आंसर्स हैं। ये मैंने चैप्टर नंबर 1 ओपन किया है, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड सवाल भी आपके सामने चले गए हैं, गुजर गए हैं। चैप्टर नंबर आ जाता है 2, ये पीडीएफ फाइल आप देख सकते हैं, अभी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स कितने ईजी वे के अंदर लिखे हैं,
ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा, इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। मैंने जो चैप्टर्स आपको बताए ना कि ये चैप्टर्स अगर आप पूरी किताब के कर लेंगे तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वैसे ये जो चैप्टर्स मैंने मेंशन कर दिए तो ये कर लीजिएगा अगर पूरी किताब की मशक नहीं होती। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सारा पेपर मशक से आना ही नहीं है। हर पार्ट में 3 से 4 सवाल होंगे, मैक्सिमम 3 होंगे या 4 होंगे बस। इससे ज़्यादा सवाल एक्सरसाइज से नहीं आने वाले। तो आपको तभी उसी हिसाब से मैंने बता दिया, अगर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के आपके पेपर में पोर्शन होते हैं ना, 3 पोर्शन, तो हर पोर्शन में अगर 3-3 4-4 सवाल मशक से हों तो मेरा ख्याल है कि आप 15 से 20 नंबर जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस में बासानी ले सकते हैं। इससे जो है वो कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती। सो देखें, मैंने इसका एक फ़ाइनल जो है वो खाका एक प्लान मैंने आपको दे दिया। वो प्लान कुछ इस तरीके से है कि आपने मशक वाले एमसीक्यूज़ करके 7 नंबर, चैप्टर 7 और 8 का भी मैंने आपको बता दिया किस हिसाब से तैयारी करनी है। 20 नंबर वहाँ से, 11 और 12 की एज अ चॉइस आपको बताइए कि 3 नंबर आप न्यूमेरिकल के कर लें। और ये जो चैप्टर्स मैंने हाईलाइट करवाए, अलबत्ता पूरी किताब कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मे बी कि आप 55 प्लस नंबर क्रॉस कर जाएँ, अलबत्ता आपने सिर्फ पेपर को पास ही करना है, तो फिर आप इतना कर लें, लेकिन करें अच्छे से। मैंने आपको इनके नोट्स दिखा दिए भी, नोट्स भी काफ़ी इजी वे के अंदर जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस के लिखे हुए हैं जो मैंने आपको दिखाए। मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी आपको। तो सिर्फ वो उन मशकी सवाल को जो है वो आपने रट लेना है, कोई इजाफी सवाल नहीं करना। मशकी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स और मशकी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस, कोई 18-20 नंबर यहाँ से बन गए तो ये कुल आपका 48 नंबर का फिजिक्स का पेपर सी प्लान के हिसाब से पास हो जाएगा। आई होप सो आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं बी प्लान की, जो एक स्मार्ट प्लान समझा जाता है, जिसमें 65 to 70 नंबर का ये प्लान होगा। आपने क्या करना है, आपने एमसीक्यूज़ को तैयार करना है, लेकिन आपने एमसीक्यूज़ को पेपर से एक दिन पहले तैयार नहीं करना। आपने जो है वो एडिशनल पीडीएफ फाइल के अंदर जो एमसीक्यूज़ मौजूद हैं उनको तैयार करना है, और एक्सरसाइज को ये आज करना है। ये आपका आज का काम है, मतलब आपने जो आज करना है ना वो आपने इन एमसीक्यूज़ को पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि आप आज पेपर दे के आए हैं तो थोड़ा सा जो है वो थके भी होंगे। तो बस आपने इन एमसीक्यूज़ को टाइम दे देना, एक नज़र देख लीजिएगा पूरी किताब की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को और एडिशनल एमसीक्यूज़ को, जो ऑलरेडी मैंने टिकटॉक पे भी अपलोड किए हुए हैं इन एमसीक्यूज़ को। सो उसमें काफ़ी जो है वो एक हाई अमाउंट में जो है वो 200-300 एमसीक्यूज़ मौजूद है, जितना पॉसिबल बन सकता है। तो मैं ये आपको शॉर्टी के साथ तो कह ही सकता हूँ कि उन एमसीक्यूज़ की तैयारी से आपके फिजिक्स के पेपर में सारे एमसीक्यूज़ तो कवर नहीं होंगे, लेकिन 12 से 15 नंबर मैक्सिमम आप ले सकते हैं, सिर्फ उस पीडीएफ फाइल से तैयार करके जो मैंने ऑलरेडी टिकटॉक पे भी अपलोड किए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स आपने वो आज पढ़ लेने, बस एमसीक्यूज़ को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। 1 घंटा भी दे देंगे ना तो बहुत है आपके लिए आज का काम। फिर आपने कल क्या करना है, आपने ना चैप्टर नंबर 12 की जो है वो मशक के शॉर्ट सवाल और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स को तैयार करना है, और इसके लिए आपको चैप्टर छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब बोर्ड का तकरीबन 40% हिस्सा मशक से आता है, जिससे आपके 20 से 25 नंबर कन्फर्म है। आपने क्या करना है, आपने कल के दिन को जो है, आपने एक कल का दिन लाइक मैं यहाँ पे जो है वो आपको बता देता हूँ कि आपके पास जो है वो एक ट्यूसडे का दिन होगा, और फर्थर मोड जो है आपके पास एक वेडनेसडे का दिन होगा। तो आपके 12 चैप्टर्स हैं ना, पहले 6 चैप्टर आपने कल कर लेने हैं, सिर्फ मशकों का देना है, कोई इजाफी नहीं अभी करना। जो मैं बता रहा हूँ मेरी प्लान को आपने फॉलो करते हुए तैयारी करनी है। 6 चैप्टर्स की कल मशकों को तैयार कर लीजिएगा। नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी, देख लें। आपको चैप्टर नंबर जो है वो 1 के भी दिखा दिए मैंने। चैप्टर अभी ये 3 आपके सामने ओपन किया हुआ है, ठीक है। फर्थर मोड ये अभी चैप्टर 3 के एमसीक्यूज़ हैं, और ये चैप्टर 3 के एक्सरसाइज वाले सवाल हैं, ये आप देख भी सकते हैं, ठीक है। कितने इजी वे के अंदर लिखे हैं, और 2 नंबर कन्फर्म है मिल जाएंगे। पूरा कंसेप्ट वाज़िया हो रहा है, और इतना इजी वे के अंदर लिखे ना, पेपर चेकर को भी आसानी होगी और आपको याद करने में भी आसानी होगी। बहरहाल आपने पहले 6 चैप्टर्स को जो है वो ट्यूसडे वाले दिन और अगले 6 चैप्टर को वेडनेसडे वाले दिन जो है वो दैट्स इट क्लियर कर देना है हर हाल में, कोई गुंजाइश नहीं। आपने पूरी किताब का किसी एक सिंगल चैप्टर को आपने स्किप नहीं करना मशक वाइज। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बी प्लान फॉलो कर रहे हैं, अगर आप सी प्लान कर रहे हैं तो उसका मैंने अलग क्राइटेरिया ऑलरेडी बता दिया। अब मैं बी प्लान वालों को बता रहा हूँ, तो आपने मशक वाले सवालों को कर लेना है अच्छे तरीके से। 6 दिन एक चैप्टर्स को दें, 6 दिन बकिया चैप्टर्स को दें, और आपकी मशक क्लियर होनी चाहिए अच्छे तरीके से। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपके 20 से 25 नंबर, यानी मेरे ख्याल से जो है वो राउंड अबाउट आपके कोई 10-12 सवाल कवर हो जाएंगे। जिस तरीके से मैंने बताया कि हर पार्ट में 3 से 4 मैक्सिमम सवाल, फिजिक्स के पेपर में ख़ास तौर पे बता रहा हूँ, आपका कंप्यूटर का पेपर होगा उसमें भी इंशाल्लाह यही सीन ही आपको देखने को मिलेगा कि 3 से 4 सवाल मैक्सिमम आपके मशक वाले मौजूद होंगे। तो दैट्स इट। उसी हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 20 से 25 नंबर आप फिजिक्स के पेपर में ले सकते हैं, सिर्फ मशकों को तैयार करके। फिर आपने क्या करना है, आपके पास आता है दिन जुमेरात का, थर्सडे का, ठीक है। थर्सडे और फ्राइडे आता है। देखिए आपने क्या करना है ना, आपने थर्सडे वाले दिन ना
آپ نے یا تو چیپٹرس کو جو ہے وہ لانگ وائز تیار کرنا ہے نا. جیسے لانگ کلیئر ہو گئے تو آٹومیٹکلی اس کے ایڈیشنل بھی کور ہو گئے. بٹ آپ نے پیپر میں نا بی پلان والوں نے 3 کے 3 لانگ نہیں تیار کرنے. آپ نے میں 2 لانگ بتا رہا ہوں. ایک چیپٹر نمبر جو ہے وہ 11 12 7 8 کے ساتھ, یا اگر آپ کو پہلے 3 چیپٹر آتے ہیں تو پہلے 3 کر لیجیے گا اور پھر ساتھ میں 11واں 12واں, آپ کی اپنی مرضی ہے. یا آپ 7واں 8واں 11واں 12واں یہ 4 چیپٹرز کر لیں لانگ وائز, کیونکہ ان کو کرنے سے آپ کا جو ہے وہ میرے خیال سے جو ہے وہ آپ کا, اگر میں کیلکولیٹ کروں تو یہ 16 نمبر کے لانگ کا پورشن کور ہوگا. یا اگر آپ پہلے 3 کر لیں اور 11واں 12واں, مطلب پہلے 3 اور آخری 2, وہ یہ اس طریقے سے پھر 5 چیپٹر بن جائیں گے نا اسٹوڈنٹس. اب کن کو, کئی اسٹوڈنٹس کو پہلے 3 چیپٹر کے نیومیریکل بھی آتے ہوں گے, کوئی لانگ شونگ بھی تھیوری کے حساب سے آتے ہیں, تو پھر ان کے لیے تو بہتر مشورہ ہے کہ وہ پہلے 3 چیپٹر اور آخری 2 کا لانگ اٹیمپٹ کریں. یہی اس نے پیئرنگ فالو کرنی ہے, اور وہ کوئی پیئرنگ فالو نہ کرے. اگر آپ کو پہلے 3 میں بھی کوئی کنفیوژن ہو رہی ہے تو پھر آپ 7 8 اور 11 12 کی طرف جائیں. 7 8 اور 11 12 کے جو ہے وہ, میں آپ کو ٹوٹل سوال کی اگر میں بات کروں نا, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھی اس میں سے بننے والے سوال. چیپٹر نمبر 1 کی تھیوری والے جو سوال ہیں نا, کوئی اتنا کوئی اس میں خاص چانس نہیں ہے. بہرحال میں نے 2 امپورٹنٹ مینشن کیے ہیں, یہ آپ کو سامنے اسکرین پہ نظر بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے جو ہے وہ آ سکتا ہے, ادروائز کوئی پاسبل اتنا کوئی چانس نہیں ہے. چیپٹر 2 کے تھیوری والے ہیں, پروجیکٹائل موشن ہے. سو اس کے بعد جو ہے وہ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے, ڈرائیو دا ایکسپریشن فار ٹائم آف فلائٹ, ہائٹ, رینج, اور اس میں موسٹ امپورٹنٹ ایک ہے الاسٹک کولیجن والا سوال. ٹھیک ہے, یہ میں تھیوری والے بتا رہا ہوں, ساتھ میں یہ نومیریکلس بھی آپ کو بتا دیے جو آپ نے ابھی کے لیے کرنے ہیں. اس کا کوئی فائنل پلان بھی میں آپ کو پھر ایک دے دوں گا ویڈیو کے اندر, بٹ ابھی کے لیے آپ نے یہ تیار کرنا شروع کرنا ہے, اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. چیپٹر نمبر 3 کی بات کروں تو مومنٹ آف انرشیا, یہ جو اینگولر ایکسلریشن والا آتا ہے یہ والا کر لینا ہے. آرٹیفیشیل گریوٹی, اس کی جو ہے وہ ایک ایکسپریشن فائنڈ آؤٹ کریں, یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اور آربیٹل ویلوسٹی والا, بٹ اس کے کافی ہائی چانسز ہیں نومیریکل کے آنے کے, تو اس کے موسٹ امپورٹنٹ نومیریکل سے بتا دیے. تو اسٹوڈنٹس اس طریقے سے میں نے آپ کو جو ہے وہ تھرسڈے کے دن کے لیے بتا دیا کہ آپ نے یا تو پہلے 3 چیپٹر چوز کریں تو وہ کر لیں, یا 7واں 8واں تو پھر میں نے آلریڈی ویڈیو کو شروع میں بتایا جیسے پاسنگ اسٹوڈنٹس والوں کو آپ نے اس طریقے سے فالو کر لینا ہے بھی ان کے لانگ نومیریکل وہ اس پلان کو فالو کرتے ہوئے. اور ایک فرائیڈے کا دن دینا ہے بھی اگلے پیئر کو, جو آپ نے اگلا پیئر چوز کرنا ہے. لائک یہاں پہ 11واں 12واں ہی بنتا ہے دونوں صورتحال میں, چاہے اگر آپ پہلے 3 کریں تو آپ نے پھر جمعے والے دن 11واں 12واں کرنا ہے. اگر آپ 7واں 8واں جمعرات کو کر لیا تو پھر جمعے والے دن 11واں اور 12واں چیپٹر کے آپ نے جو ہے وہ اس طریقے سے کرنے ہیں, جو میں نے آلریڈی ہائی لائٹ کروا دی ہیں فائل کے اندر مزید سوال. تو 10 سے 15 نمبر کا آپ کا اضافی سوال بھی کور ہو جائے گا اسی کے ساتھ. مطلب 16 نمبر کے لانگ تو کور ہوں گے ہی ہوں گے, لیکن 10 سے 15 مارکس کا پیپر شارٹ کوسچن میں ایڈیشنل بھی آپ کا سولو ہو جانا ہے اگر اس میں سے بن جاتا ہے. سو اگر تو ایکسرسائز سے آتا ہے پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو اسٹوڈنٹس آپ بی پلان کے ٹوٹل کیلکولیشن دیکھ لیں, آپ کے MCQ سے 14 نمبر, پوری کتاب کے مشق کر لیں تو 25 نمبر لے سکتے ہیں. جو 2 پیئر میں نے آپ کو لانگ کے لیے بتایا 16 نمبر وہاں سے, اور ان کے ساتھ اضافی سوال کر لیں تو 12 سے 15 کو ملا کے یہ 67 نمبر کا پیپر, 67 نمبر کا 85 مطلب 85 نمبر سے آپ فزکس کا پیپر 67 لے کے بآسانی جو ہے وہ ایک مارکس جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. اب آ گیا بھی اے پلان. تو دیکھیں اے پلان کا تو دیٹس اٹ کلیئر ہے, MCQ اس کو کہیں سے بھی آئے تو اس کو آتا ہو بھی, اگر اس نے 85 میں سے 85 پورے لینے ہیں. سائڈ باکسز ہو گئیں, امپورٹنٹ انفارمیشنز ہو گئیں, اس حساب سے ایکسرسائز کے MCQs کو وہ ترجیح دیں, وہ ایک پورا دن دیں, آج کا ہی دن دیں, ان MCQs کے اوپر ورک کریں اور اچھے طریقے سے تیاری کریں, یا آپ پیپر سے ایک دن پہلے بھی کر سکتے ہیں. سو اگر آپ کو سائڈ باکسز میں کافی مشکل پیش آتی ہے تو پھر آپ آج سے جو ہے وہ لانگ کوسچنس کو چوز کریں. آپ آج سے جو ہے وہ ٹاپر اسٹوڈنٹس کو بتا رہا ہوں, پھر لانگ کوسچنس کے اوپر ورکنگ کریں, پہلی ترجیح لانگ کوسچنس کو دیں. 3 پیئر چوز کرنے ہیں, تینوں بتا دیے, پہلے 3 کریں, 7واں 8واں کریں, 11واں 12واں, اس طریقے سے آپ کے 24 نمبر کے 3 کے 3 لانگ جو ہے نا وہ کور ہو جانے ہیں. بننے والے سارے میں نے آپ کو امپورٹنٹ بتا دیا آلریڈی ویڈیو کے شروع میں, اگر آپ نے وہ پارٹ ویڈیو کا دیکھا ہے تو میں نے سارے امپورٹنٹ سوال لانگ بھی بتا دیے, امپورٹنٹ نومیریکلس بھی بتا دیے. مزید آپ نے جو ہے وہ آپ کے یہاں سے جو ہے وہ چیپٹر 7 کو تفصیلی ان چیپٹرس کو جو ہے وہ تیار کر کے اندرونی و اضافی سوال بھی کور ہو جانے ہیں. جتنے چیپٹرس بتائے ہیں ٹوٹل 3 اور 2 5 اور 2 7 چیپٹر بنتے ہیں 12 میں سے, کرنے سے آپ کے جو ہے وہ مزید اضافی سوال بھی کور ہے. سو پوری کتاب کے آپ نے ایکسرسائز کو ترجیح دینی ہے, کوئی آپ کے لیے کوئی اس کا جو ہے وہ چھوٹ نہیں ہے بھی آپ فلانے چیپٹر کی ایکسرسائز کو نہ کریں فلانے کی کر لیں, ساری کرنی ہے, پوری کتاب کی کرنی ہے. یہ دیٹس اٹ کلیئر بتا رہا ہوں واضح طور پہ, آپ نے پوری کتاب کی ایکسرسائز کرنی ہے, چاہے آپ ٹاپر اسٹوڈنٹس کا پلان فالو کرتے ہیں یا آپ بی پلان فالو کر رہے ہیں. تو یہ اس کا ٹوٹل کیلکولیشن ہے. 17 نمبر MCQs کو آپ کو تبھی ملیں گے اگر آپ وہ امپورٹنٹ فائل جو میں نے ٹک ٹاک پہ MCQs اپلوڈ کی ہے وہ کر لیں, اپنی بکس کے سائڈ باکسز پڑھ لیں, مور انٹرسٹنگ انفارمیشنز پڑھ لیں, اور ایکسرسائز پڑھ لیں. 17 نمبر پکے ہیں.
शॉर्ट क्वेश्चंस आपको तभी मिलेंगे कि अगर आपको जो है वो कंसेप्ट वाज़ेह है, एडिशनल सवाल बनता है तो आपको आता हो, सो इस तरीके से वो भी कवर कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए पेयर बताती है। सो ये आपको फाइनल एक मैंने प्लान बता दिया टॉपर स्टूडेंट्स के लिए। आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।